हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे कि हम देख रहे हैं क्रूस की 7 वाणियां, 3 वाणियां आप देख चुके हैं। अब हम चौथी वाणी में आ चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी वाणी से आप और हम क्या सीखते हैं और परमेश्वर वचन हमसे कैसे बात करता है। मेरे प्रियो, अगर यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय उसकी 45 आयत से पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, है ना, सब में वर्णन है। हालेलुया। अगर आप मार्क 15 का 33 से पढ़ेंगे, वहां भी वर्णन है। यीशु ने जो पहले 3 वाणियां बोली हैं वो उजाले के समय है, वो उजाला है। और जो अब बोल रहे हैं और बाकी की जो वाणियां हैं वो अंधेरा है। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। हम मत्ती रचित सुसमाचार मैंने जो पढ़ा, मत्ती 27 का 45 पढ़ा है मेरे प्रियो। सारे दुनिया में अंधेरा छा गया, ये चौथी वाणी में। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने इस वाणी के अंदर उस वेदना को, उस दर्द को इतने गहराई से हो रही है वाणी आप सुने तो यीशु के लिए इतनी बड़ी दुख की बात है कि उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब यीशु कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने भी यीशु का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय यीशु सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिए, सारे पूरे भूमंडल के। क्योंकि परमेश्वर किसी एक समुदाय का नहीं है, किसी एक भाषा का नहीं है। परमेश्वर पूरी सृष्टि का परमेश्वर है, पूरी सृष्टि को उसने बनाया है। इसलिए बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वो नष्ट न हो तो अनंत जीवन पाए। जगत में कुछ नहीं बचता, पूरा ब्रह्मांड आता है। हालेलुया। पूरी दुनिया, इस पृथ्वी जितने लोग हैं, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, सब व्यक्ति उसके रातों की रचना है। उन सारे मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और पाप इतना ज्यादा है कि पूरा परमेश्वर ने भी उस पिता ने अपने पुत्र से अपने मुंह को फेर लिया। वो दर्द की और पीड़ा की यीशु की एक घड़ी है कि यीशु ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप भजन संगीता पढ़ेंगे 22 के 1 में भी यही वचन है, वहां पे भी यही लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है, हमारे पापों की वजह से भी पिता हमारा साथ छोड़ देता है। इसराइलियों से सीखो, इसराइली जब जब पाप का जीवन बिताना शुरू करते थे, वो परमेश्वर उनका साथ छोड़ देता था। मगर जब वो पश्चाताप करते थे, परमेश्वर दोबारा उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक, एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 59 का 2। अगर उस वचन को आप मेरे लिए निकालें और पढ़ें तो क्या वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया। अलग कर दिया। उस समय यीशु ने सारे मानव जाति के पाप को, अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53 पढ़ते, वहां पे भी लिखा है, वो हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को सब अपने ऊपर लिया उसने। 53 अध्याय जब पढ़ोगे 5 से, वह सारा ले लिया। उस समय पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। हालेलुया। यही यीशु की एक सबसे बड़ी पीड़ा की अवस्था है कि उस पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने इतना दर्द सहा हमारे लिए, आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए दर्द सहा, उस पीड़ा को सहा, उस पीड़ा को भी सह लिया जब पीड़ा के अंदर पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को पापी ठहराया। यीशु निर्दोष है, पाप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पाप से बिल्कुल अज्ञात है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे क्या ठहराया? पापी। किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए वो पाप बलि बना।
इसलिए बाइबल कहते हैं यूहन्ना 1:29, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा के ले आता है। वो परमेश्वर क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों को उठा रहे हैं मेरे प्रियो। पहली 3 बाणियों में उसने प्रार्थना करी है, ये बाणी, चौथी बाणी के अंदर सारे मानव जाति के पापों को उसने उठा लिया, उठाकर और उस पिता के सम्मुख उस पिता की वेदना को बयां कर रहे हैं कि पिता ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, उस क्रूस के प्रेम को जानो, उस क्रूस के बारे में जानो, उस क्रूस के प्रेम को जानो, तभी हम एक मसीह जीवन जीने में सफल होंगे, अन्यथा हम फेलवर साबित हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 1:18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उस क्रूस की कथा में सामर्थ है, उस क्रूस में सामर्थ है सारी मानव जाति के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर दिन एक नई शक्ति सामर्थ से भरता रहेगा। आप सबको जय मसीह की।